हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पटवारी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं, और जो एग्ज़ाम जिनका हो चुका है वो हमें वो क्वेश्चन भेजते हैं। उनकी हेल्प से जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है, उनको थोड़ा क्वेश्चन का नेचर पता चल जाता है, और हम उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। तो आज जो है हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हो सकता है कि वो आने वाले एग्ज़ामों में आएँ, आने वाले शिफ्ट में आ सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा है, बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मॉडरेट लेवल की कंप्यूटर पूछ रहा है। ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही लेवल जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा हाई जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चन है। तो इनमें से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं, और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बकवास की बातें करते हैं बंद, और देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन हैं और किस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत छोटे कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। जो छोटे-छोटे कंप्यूटर होते हैं, मतलब छोटे-छोटे कंप्यूटर इन द सेंस जो टैबलेट वगैरह चीज़ें हो गई, वही हमारी पाम टॉप कहलाती हैं। डंब टर्मिनल में यह होता है, तो डंब टर्मिनल में क्या होता है? कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। डंब टर्मिनल में कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। किसने पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया था? तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो थे, चार्ल्स बेबेज ने इसको विकास किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को। पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग-अलग कंपोनेंट घटक कंसेक्यूटिव समांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो बस के द्वारा जुड़े होते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर यूनिट होती है और मदरबोर्ड, ये दोनों का जितने भी कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड के, वो एक बस कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रिकल तार होती है, उससे बस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं? एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल घड़ी में यूज़ किया जाता है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 किसके सहयोग से विकसित हुआ था? तो सी डैक ने जो है सुपर कंप्यूटर परम 1998 बनाया था। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः किस रूप में होता है? तो जो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक, इसी में लिखा हुआ है, ये नंबर और अल्फ़ाबेटिकल के कैरेक्टर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है हमारा फीड होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू में कंपोनेंट के रूप में कौन होता है? कंपोनेंट कौन होता है सीपीयू का? वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किस मतलब बटन को प्रेस किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सेमीकोलन ये होता है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है किसी भी मेल में, अगर हम जब तारीख एंटर करते हैं उसके लिए। एक फाइल नाम के दो भाग हैं जिन्हें एक बिंदु से विभाजित किया जाता है। बिंदु से पहले के भाग को कहा जाता है, जबकि बिंदु के बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे प्राइमरी नेम या एक्सटेंशन कहा जाता है। इनायक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषताएँ थी? इनायक जो कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर विकसित हुआ था, उसमें क्या विशेषताएँ थी? उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और आजकल के कंप्यूटर में छोटी-छोटी माइक्रोचिप यूज़ होती है। जब पहला वो बना था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन-सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो एमआईसीआर। बैंकों में जो चेक रीड किया जाता है वो एमआईसीआर के द्वारा किया जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस होती है, तो ये आप भी पढ़ के जाइएगा। इसमें आपको ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कौन-सी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो ये जो बैंकों में हम जो चेक पढ़ते हैं उसमें हम एमआईसीआर का यूज़ करते हैं। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, कौन सी भाषा समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा, जो सदृश उच्च स्तरीय निर्देश देती है वो भाषा कंप्यूटर समझ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रिंटर में कौन सी प्रौद्योगिकी होती है? वो होती है माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईबीएम सिस्टम 360। जो आईसी चिप होती हैं, इसके निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। जिस कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप होती है, मतलब जो हमारा पहला कंप्यूटर यूज़ किया जाता था जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हो गए हैं उसमें हम आईबीएम सिस्टम 360 यूज़ करते हैं। तो ये रहे कुछ हमारे 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी पटवारी के लिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ना इससे ज़्यादा ऊपर आ रहा है ना ज़्यादा इससे नीचे आ रहा है, बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जिनका पेपर नहीं हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर ले और इनके और डायमेंशंस कंप्लीट कर ले, तो कंप्यूटर का पूरा 25 टू आउट ऑफ 25 अपन मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, थोड़ा सा और इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितने भी और क्वेश्चन होंगे उसको और लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी परीक्षा जो है वो अच्छी जा सके। तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए
टॉपिक के साथ। और जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।